पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इब्तदाई सालों से ही आइटम सॉन्ग्स लाजमी हिस्सा रहे हैं। मुख्तलिफ रकासाएं आइटम सॉन्ग्स के लिए शोहरत रखती थी और उनके ग्लैमर ने प्रोड्यूसर्स को बहुत मुनाफा पहुंचाया। लेकिन 70 की दहाई में आकर ये आइटम सॉन्ग्स मुजरा कल्चर में बदल गए और इस जमन में पहली मुजरा गर्ल अनीता को करार दिया जाता है। फिल्म खतरनाक में बोल्ड डांस की कामयाबी से आने वाले सालों में ऐसे गीतों का रिवाज आम हुआ और अनीता जैसी रकासाएं प्रोड्यूसर्स की अव्वलीन तरजीह बनी रही। बाकी डांसर्स की निस्बत अनीता एक ऐसी रकासा थी जिन पर नूर जहां के गीत भी अक्समंद हुए, जिनमें लाजवाल गीत दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा सरे फरिश्त है, जिस वजह से अनीता को आज भी याद किया जाता है। पंजाबी फिल्मों के उरूज और ग्लैमर के दिन देखने के बाद अनीता भी बाकी रकासाओं की तरह अचानक गायब होकर खामोश ने अपने करियर का आगाज 1973 की फिल्म मिस्टर बुद्धू से किया, जिसमें रंगीला ने टाइटल रोल निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। अनीता को मकबूल होने में ज्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि उन्हें करियर की तीसरी फिल्म खतरनाक ऑफर हुई, जिसने न सिर्फ अनीता को वक्त की सबसे बड़ी मुजरा गर्ल बना दिया था, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में मुजरा गीतों का एक नया ट्रेंड भी मुतारिफ करवाया था, जिसको हर आते साल के साथ बढ़ावा मिला और आज की पंजाबी फिल्मों में भी इसकी इंतहा देखी जा सकती है। फिल्म खतरनाक कई हवालों से दिलचस्प थी। इस फिल्म को एक अनाड़ी हिदायतकार रहमत अली ने डायरेक्ट किया था, लेकिन फोहिश रक्स की वजह से बहुत बड़ी कामयाबी समेटने में कामयाब हुआ। फिल्म में नीलो को मरकजी हीरोइन के तौर पर कास्ट किया गया, जो कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी, लेकिन शौहर की वफात की वजह से दोबारा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया था और इसी फिल्म से शानदार कमबैक करने में कामयाब हो गई थी। इसके अलावा मुस्तफा कुरैशी को फिल्म में बतौर विलन ब्रेक थ्रू मिला था। फिल्म में अनीता के अलावा मिजला और नाजली से भी काबिल एतराज रक्स करवाए गए थे। अलबत्ता नीलो ने ऐसा रक्स करने से इनकार कर दिया था। उस दौर में सेंसर बोर्ड भी नहीं था, लिहाजा डायरेक्टर्स को खुली छूट नसीब हुई और उन्होंने इन तीनों से खुली फहाशी और उरियानी का मुजाहरा करवाया, जिससे अनीता पर बेहुदगी और फहाशी का टैग लगा। इस फिल्म में यूसुफ खान बतौर हीरो नजर आए थे, जबकि फिल्म ने 100 हफ्ते चलकर डायमंड जुबली मनाई थी। फिल्म के बहुत सारे गीतों में अनीता पर फिल्माया गया गीत प्यार मैनू कर मेरे वल्लों आज पूरियां इजाजतां ने अक्सबंद हुआ था। मनफी शोहरत किसी की भी ख्वाहिश नहीं होती। बहुत सारे लोग हालात के हाथों मजबूर होते हैं और जब उनका जरिया रोजगार इससे व्यवस्था हो जाए तो वो सोचे समझे बिना करते चले जाते हैं। अनीता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिल्म खतरनाक में धुआंधार कामयाबी के बाद उनकी डिमांड में हैरानकुन इजाफा हुआ, या फिर यूं कह लीजिए कि वो वक्त की सबसे बड़ी मुजरा गर्ल बनकर सामने आई थी और हर प्रोड्यूसर ऐसी फिल्म बनाकर ढेरों मुनाफा कमाने की तगदो करने लगा था, जिसमें बोल्ड डांस के लिए अनीता, मिजला और नाजली जैसी रकासाओं को कास्ट किया जाने लगा था। अनीता इसके यके बाद दिगरे फिल्मों में नजर आने लगी। 1976 के साल अनीता 4 फिल्मों में जलवागर हुई, जिनमें खौफनाक, जानू कपट्टी, ठग्गा दे ठग और कल कल मेरा नाम शामिल है। फिल्म खौफनाक की लीड कास्ट में मुनव्वर शरीफ और नीलो शामिल थे, जबकि मुस्तफा कुरैशी मरकजी विलन के तौर पर दिखाई दिए। इस फिल्म में अनीता को मरकजी रकासा के तौर पर कास्ट किया गया था, जिन पर माला बेगम का गाया हुआ गीत चढ़दी जवानी गोरा बदन फिल्माया गया। दूसरी जानिब फिल्म कल कल मेरा नाम में भी यही कास्ट शामिल थी। इस फिल्म में भी अनीता पर एक मशहूर गीत तेरी जवानी इकपारा मुख चन कोलू प्यारा फिल्माया गया था। इस गीत को मसूद राना और अफशा ने रिकॉर्ड किया था। दिल निशाना होया तेरा दीवाना होया हुण मैनू तेरा ही सहारा तेरी जवानी इकपारा। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग्स का रिवाज बहुत पुराना था। 50 की दहाई से ही आइटम सॉन्ग्स फिल्माए जाते थे, बल्कि उनके बगैर फिल्म नामुकम्मल समझी जाती थी। उनके लिए निगो, मीना चौधरी, फरीदा और छमछम वगैरह नुमाया डांसर्स रहीं। लेकिन अनीता जैसी रकासाओं ने आइटम सॉन्ग्स को मुजरा में तब्दील कर दिया था, जिन पर बहुत ही काबिल एतराज गीत फिल्माए जाते थे और ये सब अदाकाराएं ऐसा करने पर मजबूर थी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स कम पैसे लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाने की नियत रखते थे। शुरू में बड़े अदाकारों ने ऐसे
ऐसे गीतों में अक्सबंदी से इनकार कर दिया था। बेशक उनकी फिल्मों में ये गीत शामिल होते थे, लेकिन वो इन गीतों में नजर नहीं आते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, खास तौर पर आने वाली दहाइयों में, मरकजी हीरोज भी इन गीतों में साथ नजर आने लगे थे और यही वजह है कि अनीता ने वक्त के बड़े बड़े नामों के साथ भी गीत अक्सबंद करवाए। अनीता की अगली काबिल जिक्र फिल्म आखिरी गोली थी, जिसमें यूसुफ खान और आसिया की जोड़ी दिखाई दी। एक तरफ आसिया बेगम पर रोमांटिक गीत फिल्माए गए तो दूसरी तरफ अनीता पर यकसर मुख्तलिफ बोल्ड गीत पिक्चराइज हुए। इस फिल्म में अनीता पर 3 गीत फिल्माए गए, जिनमें नूर जहां का गाया हुआ गीत आपने नचदा इश्क नचौंदा है काबिल जिक्र है। अनीता ने सुल्तान राही की फिल्मों में भी बहुत काम किया। जैसा कि 1977 के साल ही अनीता फिल्म 3 बादशाह में नजर आई, जिसमें सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी जलवागर थी। इस फिल्म का सबसे मकबूल गीत मैं कहा हुजूर तक्को जरूर पर दूरू दूरू फिल्माया गया था। इस गीत को महनाज ने गाया था। मैं क्या हुजूर तक्को जरूर पर दूरू दूरू हाँ दूरू दूरू। अनीता ने हर तर्ज की फिल्मों में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। उन दिनों जब अली इजाज और नन्ना की जोड़ी हिट हुई, तब भी अनीता को कास्ट किया गया था और इस जमन में उनकी सबसे बड़ी फिल्म दुबई चलो थी, जिसमें अनीता पर करियर का सबसे बड़ा गीत फिल्माया गया, जिस वजह से अनीता को आज भी याद किया जाता है। जी हाँ, मेरी मुराद नूर जहां के गाए हुए गीत दूरू दूरू अखिया मारे मुंडा पटवारी दा से है। ये एक इंतहाई खूबसूरत सदाबहार गीत था, जो आने वाली कई दहाइयों तक ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ने अपने उरूज की आखिरी हदों को छुआ। उस दौर में अनीता जैसी कई और डांसर्स मैदान में आई। अनीता भी उस दहाई में काम करती रही, लेकिन उन्होंने बहुत ही मुख्तसर फिल्मों में काम किया। पूरी दहाई में वो महज 10 फिल्मों में जलवागर हुई, जिनमें फिल्म तूफान ते चट्टान और 2 बीघा जमीन काबिल जिक्र है। 1981 में रिलीज होने वाली फिल्म तूफान ते चट्टान में सुधीर और मुस्तफा कुरैशी मरकजी किरदारों में दिखाई दिए। फिल्म में अनीता पर नहीद बेगम की मधुर और सुरीली आवाज में गीत ओ मेरी बाली डिग पई मैं लबदी फिरा फिल्माया गया, जिसकी धुनें म्यूजिक जीनियस वजाहत तरे ने तरतीब दी थी। दूसरी जानिब फिल्म 2 बीघा जमीन में अनीता सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी के साथ नजर आई। ये एक कामयाब फिल्म थी, जिसने प्लाटिनम जुबली मनाई और 75 से ज्यादा हफ्तों तक सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म में भी अनीता पर यादगार गीत फिल्माए गए। अनीता ने अपने 16 साल करियर में 23 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। ग्लैमर के कई साल गुजारने के बाद अनीता यकसर फिल्मी दुनिया से गायब हो गयी। एक तरफ चकाचौंध, रंगीन और हंगामा खेज जिंदगी और फिर एक मुकम्मल खामोशी। अनीता ने फिल्मी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। उन्हें फिल्मी दुनिया छोड़े 30 बरस का अरसा गुजर चुका है और कोई नहीं जानता कि उन्होंने बाकी जिंदगी कैसे गुजारी। हमारी दुआ है कि अगर वो हयात है तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए, और अगर वो जहान फानी से रुखसत हो गई हैं तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।